नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम ने पंचायतों को प्रथम त्रैमासिक किस्त की डिजिटल हस्तांतरित, जारी की 90 करोड़ 24 लाख की पहली किस्त। 20% कोरोना से बचाव को कर सकेंगे खर्च। सीएम तीरथ और बाबा रामदेव ने किया 150 बेड के अस्थायी कोविड अस्पताल का लोकार्पण। जल्द ही अस्पताल में लोगों को मिलेगा इलाज। कोरोना के बढ़ते मामलों में पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जताई चिंता, लोगों से सावधान रहने की अपील। बोले अगर ऐसे ही मामले बढ़ते रहे तो एम्बुलेंस तक नहीं होगी नसीब। महामारी के दौर में कंट्रोल रूम में बैठे अधिकारियों ने ध्वस्त की स्वास्थ्य प्रणाली। तड़प रहे लोग, अफसर फोन उठाना तो दूर, नहीं सुन रहे फरियाद। उत्तरकाशी डीएम मयूर दीक्षित ने कुमराड़ा गांव का किया निरीक्षण, ग्रामीणों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। सोमवार को बादल फटने से 300 से अधिक परिवार हुए थे प्रभावित। नैनीताल में दबंगों के हौसले बुलंद, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के घर में दबंगों ने किया हमला। हमले में पुत्री घायल, पुलिस को सौंपी तहरीर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से जो देहरादून से आ रही है। राजधानी में आग से अफरा तफरी हो गई है। करजन रोड में झाड़ियों में भयंकर आग लगी है। स्थानीय निवासी और राहगीर आग बुझाने में लगे हुए हैं। आग से बिजली की केबल भी टूट गई है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं। राजधानी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। करजन रोड में झाड़ियों में लगी है भयंकर आग। स्थानीय निवासी और राहगीर आग बुझाने में लगे हुए हैं। आग से बिजली की केबल भी टूट गई है। देहरादून में आग लग गई है, अफरा तफरी मची हुई है। करजन रोड में झाड़ियों में ये भयंकर आग लगी हुई है। स्थानीय निवासी और राहगीर आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं आग से बिजली की केबल भी टूट गई है। देहरादून से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर झाड़ियों में आग लगी है। एक और बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां महामारी के बीच दवाओं की भारी किल्लत है। दवाओं की भारी किल्लत का मामला सामने आ रहा है। मेडिकल सुविधाओं में कमी से लोग परेशान हैं। जोरारको एंटीबायोटिक, टॉक्सिमजम इंजेक्शन की कमी बताई जा रही। मरीजों के लिए दवाई लेने बाजारों में भटक रहे हैं परिजन। महामारी के बीच दवाओं की भारी किल्लत है। मेडिकल सुविधाओं में कमी से लोग परेशान हैं। जोरारको एंटीबायोटिक, टॉक्सिमजम इंजेक्शन की कमी बताई जा रही है। मरीजों के लिए दवाई लेने के लिए लोग परेशान हैं। महामारी के बीच दवाइयों की भारी किल्लत है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं। एंटीबायोटिक, टॉक्सिमम इंजेक्शंस की कमी बताई जा रही है। मरीजों के लिए दवाई लेने के लिए बाजारों में भटक रहे हैं परिजन। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां महामारी के बीच दवाइयों की भारी किल्लत है। मेडिकल सुविधाओं में कमी से लोग परेशान हैं। जोरारको एंटीबायोटिक, टॉक्सिमम इंजेक्शंस की कमी बताई जा रही है। दवाई के लिए बाजारों में भटक रहे हैं परिजन। महामारी के बीच दवाइयों की भारी किल्लत का मामला सामने आ रहा है। मेडिकल सुविधाओं में कमी से लोग परेशान हैं। जोरारको एंटीबायोटिक, टॉक्सिमम इंजेक्शंस की कमी बताई जा रही है। मरीजों के लिए दवाई लेने के लिए जो परिजन हैं वो भटक रहे हैं, लेकिन दवाइयों की किल्लत मची हुई है। देहरादून की ये खबर बता रहे हैं आपको, मेडिकल सुविधाओं से की कमी है, लोग परेशान हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता नवाब चौधरी जुड़ गए हैं। नवाब, क्या है पूरा मामला? पेशेंट जो है लगातार जिस तरह से कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मेडिकल की दवाइयों की जो है दिक्कतें देखने को मिल रही है, साथ ही जो है ऑक्सीमीटर जो है
वो भी जो मार्केट में नहीं मिल पा रहा है। मेडिकल पे अगर एंटीबायोटिक की बात करें, जोरार को टोक्सीमम इंजेक्शन की बात करें तो टोक्सीमम इंजेक्शन जो है इस्तेमाल किया जाता है कोरोना के इलाज को लेकर, तो इलाज में तो जो कि बेहद कारगर साबित होता है इलाज में, तो उन जो है इंजेक्शन की मार्केट में कमी है। और अगर इस तरह से कमी अगर मार्केट में देखी जा रही है, मेडिकल पर वो अवेलेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं पेशेंट की जान को जो है खतरा बढ़ जाता है। एंटीबायोटिक की जो दवाई है जो इस्तेमाल की जाती है वो भी दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं। तो इसमें अगर इस तरह से ऑक्सीमीटर और जोरार को एंटीबायोटिक अगर नहीं मिल पा रहा है तो मरीजों को जो है पूरे देहरादून में घूमना पड़ रहा है, जिससे कि कई मरीजों को दवाई ना मिल जो है वो लोग कोरोना संक्रमण मर जाता है। हालांकि इससे एक हद तक जो है मौत पर भी बात आ जाती है। नवाब, क्या स्वास्थ्य अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई? उनका क्या कहना है इस पर? देखिए, स्वास्थ्य अधिकारी तो हमें से लगातार जो है पहले से कहते आ रहे हैं कि हमारी सारी सुविधाएं हैं, मेडिकल की जो भी जरूरत का सामान है वो मिल रहा है, सप्लाई किया जा रहा है, लेकिन जो सप्लाई जो है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं देहरादून में, क्योंकि बहुत सारा सामान जो है चाइना से आता है और मेड इन इंडिया जो है जो सामान है मेडिकल का वो भी जो है नहीं पहुंच पा रहा, प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं हो पा रहा क्योंकि मरीज बहुत ज्यादा है। लेकिन सरकार लगातार कह रही है कि हम लोग जो है मेडिकल की जो उपकरण है, चाहे दवाइयां हो या ऑक्सीमीटर हो, हालांकि ऑक्सीमीटर तक जो है मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और दूसरा ये भी है कि ऑक्सीमीटर अगर मिल भी रहा है तो बहुत बड़ी कीमत पर जो है मिल पा रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल जो है यहाँ पर खड़ा होता है कि मार्केटिंग भी हो रही है, बाजार में चीजें नहीं है, दवाइयां नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया नवाब, हमसे जुड़ने के लिए। आपको देहरादून से खबर बता रहे थे जहां पर दवाइयों को लेकर मारामारी है, मेडिकल सुविधाओं में कमी से लोग परेशान हैं। जोरार को एंटीबायोटिक टोक्सीमम इंजेक्शन की कमी बताई जा रही है। हरिद्वार में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए राज्य सरकार और पतंजलि योगपीठ ने 150 बेड का अस्थायी कोविड अस्पताल शुरू किया, जिसमें मरीजों को जल्द ही इलाज की सुविधा मिलेगी। पावन धाम में बने अस्पताल का मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और बाबा रामदेव ने संयुक्त रूप से लोकार्पण किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत समेत पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण मौजूद रहे। अब हरिद्वार जिले के गंभीर कोरोना संक्रमितों को इलाज के लिए हायर सेंटर नहीं जाना पड़ेगा। इससे पहले सोमवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नगर विधायक मदन कौशिक ने राज्य सरकार और पतंजलि योगपीठ की ओर से दूसरे बाबा बर्फानी कोविड अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने डीएम और सीएमओ को फोन कर डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय और सफाई कर्मचारियों समेत चिकित्सा संसाधन बढ़ाने के निर्देश दिए। और मास्क लगाने के साथ साथ सैनिटाइज का उपयोग बार-बार कोविड से लड़ने के लिए और से लेकर के अपना। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 55,000 पहुंच गई है, इसलिए सरकार कोविड चेन तोड़ने के लिए कोविड कर्फ्यू का दायरा बढ़ा चुकी है। वहीं प्रदेश में कंटेनमेंट जोन भी बढ़कर 282 हो गए हैं। इस बीच उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई है, साथ ही लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने अस्पतालों में बेड व ऑक्सीजन की कमी पर भी बात की। अगर देखूं, आज से मैं अगर 1.5 साल पहले अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्थाएं देखूं और 3 साल 4 साल पहले देखूं तो 4 साल में लगभग 2.5 गुना हुई और इस 1.25 साल में लगभग 10 गुना बढ़ी हैं। लेकिन 10 गुना व्यवस्थाएं बढ़ने के बाद भी 10 गुना अधिक पेशेंट बढ़ गए हैं। महामारी का प्रकोप इतना व्यापक है कि तमाम व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं। अभी तो एम्बुलेंस में हम लोग कह रहे हैं कि एम्बुलेंस में पेशेंट बैठा हुआ है। हो सकता है कि अगर हम लोगों नहीं संभले तो एम्बुलेंस में भी जगह नहीं मिलेगी, एम्बुलेंस भी जगह नहीं मिलेगी, घर से उठाने के लिए अस्पताल तक ले जाने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मैं सभी अपने श्रोताओं से जो कहना चाहूँगा कि भाई स्वयं अपने बचाव का रास्ता ढूंढिए। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर गणेश उपाध्याय ने जिले में सहकारिता विभाग द्वारा तय गेहूं तौल लक्ष्य पूरा हो जाने व किसानों के खेत में खड़े गेहूं की तौल न करने पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है।
उन्होंने कुमाऊं नियंत्रक संभाग ललित मोहन रयाल जी से फोन पर वार्ता करते हुए किसानों का सहकारिता विभाग की तौल जारी रखने का आग्रह किया है। रयाल जी ने उप निबंधक कुमाऊं नीरज बहलवाल को आदेशित करते हुए कहा, जिन जिन क्षेत्रों में टारगेट बढ़ाने की आवश्यकता है कार्यवाही प्रारंभ करें, जिससे किसानों को परेशानी का सामना न करना पड़े। गणेश उपाध्याय ने कहा कि पूर्व में भी 7 माह में किसानों का 21 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं हो पाया है। सरकार ने हाई कोर्ट को हलफनामे में 1 सप्ताह में भुगतान की बात लिखित रूप से कही है। दुर्भाग्य की बात यह है कि तौल हुए लगभग 20 दिन से ऊपर हो चुके हैं, परंतु भुगतान नहीं किया गया है। कांटे में किसानों के तांता लगा हुआ है, गेहूं इसलिए तुल रहा है, मौसम खराब हो रहा है और वहाँ मालूम पड़ा कि सेंटर इंचार्ज की जिम्मेदारी रहती है, अगर बरसात में गेहूं भीग जाएगा तो वो जिम्मेदार वो होगा। जबकि इससे पहले भी हाई कोर्ट में रिट दायर कर चुका था, जिसमें स्पष्ट कह दिया था वेयर हाउस और गोडाउन बनाया, अभी तक नहीं किया गया। आज उत्तराखंड में गेहूँ का तोल हो रही है, लेकिन बड़ा कष्ट के साथ कहना पड़ा। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण से हालात बदतर होते जा रहे हैं, जिसके चलते कर्फ्यू लगाया गया। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि वे प्रतिदिन प्रदेश भर में 4800 से लेकर 5000 लोगों को चालान काट रहे हैं, जिनमें 800 से लेकर 1000 लोग ऐसे हैं जिन पर मास्क न पहनने पर कार्रवाई की गई है, तो वहीं बाकियों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने के चलते एक्शन लिया गया है। साथियों, उत्तराखंड पुलिस कोरोना की दूसरी लहर से आप सबके साथ मिलकर के इस बड़ी चुनौती से लड़ रही है। अभी तक जो कोरोना में जो कर्फ्यू लगा है उसके लिए अभी तक हमने प्रतिदिन लगभग 4800 से 5000 हम लोगों का चालान कर रहे हैं, जिसमें से करीब 1000 एवरेज मास्क नहीं पहनने वालों की है और 4000 की एवरेज जैसे हैं जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं बनाकर चल रहे हैं। अभी तक दूसरी लहर में ही जो 24 मार्च 2021 से शुरू हुई थी, हमने 2,10,000 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की है, जिसमें 3 करोड़ 40 लाख जुर्माना भी वसूला है। मैं आप लोगों से फिर से अनुरोध करता हूं कि ऐसी नौबत ना आने दें कि पुलिस को आपका चालान करना पड़े। आप स्वयं ही अपनी इच्छा से जनता कर्फ्यू लगाएं, क्योंकि आज की तारीख में कोरोना बहुत ही खतरनाक हो चुका है और इस चुनौती से निपटने के लिए हमें आपके सहयोग की जरूरत है। मैं आप सबको यही अश्योर कर सकता हूं कि इमरजेंसी में हम एम्बुलेंस भी उपलब्ध करवाएंगे, ऑक्सीजन भी उपलब्ध करवाएंगे, जितना संभव हो सकता है हम आपकी सहायता करेंगे। मेरी आपसे पुनः अपील है, अनुरोध है कि कृपया करके घरों से बाहर ना निकलें जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, क्योंकि ये जनता कर्फ्यू है जो इसको कोरोना के विरुद्ध हमारी लड़ाई को सफल बनाएगा। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना के बढ़ते मामलों हर रोज तमाम हॉस्पिटल्स 3 से 4 घंटे पहले ऑक्सीजन समाप्त होने बाबत सोशल मीडिया पर गुहार लगा रहे हैं, जिससे प्रशासन की बदनामी हो रही थी। इस तरह की घटनाक्रम को देखते हुए देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष कुमार श्रीवास्तव द्वारा सभी अस्पतालों को निर्देश जारी किए गए हैं कि अस्पताल अपने यहाँ की सप्लाई के बारे में प्रशासन को 24 घंटे पहले जानकारी दे, जिससे कि उचित व्यवस्था की जा सके।
कोविड महामारी के दौरान कई लोग आपदा में अवसर ढूंढकर कालाबाजारी कर रहे हैं। दवाइयों, ऑक्सीमीटर्स और ऑक्सीजन के बाद अब कोरोना रिपोर्ट में भी कालाबाजारी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि देहरादून में कोरोना सैंपल एजेंट ने जांच के एवज में एक परिवार से 1,200 रुपए ले लिए। कई दिन बाद रिपोर्ट न मिलने के बाद पीड़ित ने साइबर सेल में इसकी शिकायत की। एसपी एसटीएफ चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि शिकायत के बाद जब जांच की गई तो लैब द्वारा जानकारी मिली कि एक कोरोना सैंपल जांच की कीमत सिर्फ 500 रुपए है, लेकिन एजेंट द्वारा 1200 रुपए वसूले गए, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए एजेंट देहरादून निवासी अनुज कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। 1200 रुपया हमारे द्वारा नहीं लिया गया, न कोई चार्ज किया गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो 700 रुपया फालतू लिया गया वो एजेंट के द्वारा लिया गया। तो इस समय जो ओवर रेटिंग और जो कालाबाजारी चल रही है इसमें ये पाया गया कि इसमें ओवर रेटिंग हुई और इसमें हमने साइबर थाने में धारा 420 IPC, आपदा अधिनियम और महामारी अधिनियम के अंतर्गत और IT एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त पंजीकृत कर अनुज गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। कोरोना वायरस महामारी का कहर उत्तराखंड में जारी है, तो वहीं ऑक्सीजन और बेड की कमी को खबरें भी सभी जिलों से लगातार आ रही हैं। जनता लगातार ये सवाल पूछ रही है कि कोरोना वायरस की महामारी के दौर में नियंत्रण कक्ष में बैठे अधिकारी ना तो किसी का फोन उठाते हैं और ना ही परेशान लोगों की फरियाद सुनते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब कोरोना की गाइडलाइन का पालन न करने पर कार्रवाई हो सकती है, तो अफसरों के फोन उठाने पर कार्रवाई क्यों नहीं? देखिए रिपोर्ट। बढ़ती कोरोना महामारी के कहर ने उत्तराखंड की तस्वीरों को भव्य कर दिया है, जिसके चलते पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार ये इंतजाम कराए जा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा न हो जिसे किसी भी दिक्कत का सामना करना पड़े। इसी के चलते सीओ सिटी शेखर सुवाल का कहना है कि लगातार कंट्रोल रूम द्वारा ज्यादा से ज्यादा कोरोना पीड़ितों से जुड़ने की कोशिश की जा रही है। स्वास्थ्य सुविधा, खाने पीने से लेकर जरूरत की चीजें आदि तक कंटेनमेंट जोन और संक्रमित तक पहुंचाने का प्रयास जारी है। प्रशासन द्वारा पुरजोर कोशिश की जा रही है कि महामारी के समय किसी को भी कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। डिस्ट्रिक्ट का हमारा कंट्रोल रूम है, कोविड कंट्रोल रूम में पिछले करीब 20 दिन से एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ हमारा 24/7 ड्यूटियाँ लगी हैं। जो भी स्ट्रेस कॉल पुलिस के पास जो हमारा जो कस्टमर केयर नंबर हमने पब्लिश कर रखा है उसमें आती हैं। पर डे करीब 90 से 100 के आसपास कॉलें अभी तक पहुँच रही हैं और इमीडिएट उनका हम रिजॉल्व करते हैं उनकी प्रॉब्लम का। मैक्सिमम कॉलें ऑक्सीजन को लेके, बेड की अवेलेबिलिटी को लेकर के, या और हमारे पास पुलिस के पास तो लोगों को मालूम है लास्ट ईयर खाने वाने को लेके थी, तो इस बार भी जो इस टाइप का मास है वो हमको खाने की कॉल, मुझे हमारे पास खाना नहीं या मुझे कहीं जाना है मेरा पास, इस ढंग की कॉलें आ रही है। इमीडिएट हमारे वहाँ रिस्पॉन्सिबल जो ऑफिसर हैं, हमने पर्टिकुलर विंग का एक इंचार्ज बना रखा है, वो इमीडिएट उस पर्टिकुलर चौकी या थाने में उस कंसर्निंग जिसकी कॉल हमारे पास आई उसका नंबर दे करके उसको रिजॉल्व करवाता है। कोरोना से बेहाल उत्तराखंड की जनता अब गुस्से और दुख की पीड़ा में साफ तौर पर देखी जा सकती है। सांसों की डोर न टूटे, इस जद्दोजहद में एक जिले से दूसरे जिले तो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में सिर्फ एक बिस्तर और सांसों को गति बरकरार रखने के लिए धक्के खाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन और सरकार के बढ़ते कोरोना से जूझने की व्यवस्थाओं पर जनता एक ही जवाब है, कोई अधिकारी फोन नहीं उठाता। अगर फोन उठ भी जाता है तो झूठा दिलासा देकर उम्मीदों के सहारे छोड़ दिया जाता है। सुबह से 5 बजे पूरे नहीं, कोई नहीं, हमारे पास इतनी फुर्सत ही नहीं। हम हॉस्पिटल ही चक्कर काट रहे हैं, कभी सेला, कोई कभी देहरादून, कभी कहीं कभी कहीं। कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा हमने देहरादून का, कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा हमने, कोई भी।
एक और बढ़ते संक्रमण के बीच जरूरतमंद लोगों को हर सुविधा मुहैया कराने का दावा दून पुलिस द्वारा किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन की तमाम व्यवस्थाओं को देखते हुए जनता नाखुश नजर आ रही है। और एक और जहां पुलिस कहती है कि समय समय पर जनता की मदद की जा रही है, तो दूसरी ओर जनता का कहना है कि पुलिस द्वारा कोई मदद नहीं की जा रही है। जनता की इस प्रक्रिया के बाद से यह तो साफ हो गया है कि पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए अशोक कुमार की रिपोर्ट। और वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जिलाधिकारी के द्वारा कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए जिले में 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने के लिए एसडीएम अभय प्रताप सिंह तहसील के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को कोरोना कर्फ्यू के नियमों का पालन की अपील कर रहे हैं। वहीं बिना कारण बाजार में घूम रहे लोगों को जमकर फटकार भी लगाई। और एसडीएम ने बताया कि जिले की सीमा के प्रवेश द्वार, चौकोड़ी और सेराघाट में मैदानी क्षेत्रों से आने वाले हर व्यक्ति की सैंपलिंग करने के साथ गांवों में प्रवासियों को क्वारंटाइन करने के लिए टीम का गठन भी किया गया है। कहना चाहूँगा कि हमारे 2 चेक पोस्ट हैं जो दूसरे जिलों से लगे हुए हैं, एक सेराघाट, एक चौकोड़ी का चेक पोस्ट। वहाँ पर रेगुलर सैंपलिंग की जा रही है जो बाहर से लोग आ रहे हैं, और उनको होम आइसोलेशन में भी रखा जा रहा है जब तक रिपोर्ट नहीं आ रही है। और अभी वर्तमान में हमारे यहाँ कोरोना कर्फ्यू लागू है, तो इसका हम अच्छे से अनुपालन करा रहे हैं। 12 बजे तक दुकानों को अनुमति है खोलने के लिए नगरीय क्षेत्रों में, और कुछ कस्बों में भी रोक है, उसका अनुपालन कराया जा रहा है। और शादी ब्याह के लिए जो गाइडलाइन आए रखी हैं अभी 25 लोगों की अनुमति के लिए, उसमें जो यहाँ से आदेश जारी हो रहे हैं उसको प्रॉपर चेक भी किया जा रहा है, मौके पर निरीक्षण भी किया जा रहा है कि शादी ब्याह में इसका उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है। उत्तरकाशी में बादल फटने से काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके चलते डीएम मयूर दीक्षित कुमराड़ा गांव पहुंचे और मौके का जायजा लिया। इस दौरान जिलाधिकारी के साथ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा भी मौजूद रहे। अतिवृष्टि से लोगों के घरों के अंदर पानी व मलबा चला गया था, जिससे करीब 300 से अधिक परिवार प्रभावित हुए हैं। हरिद्वार महाकुंभ मेला सकुशल संपन्न होने पर तीनों वैष्णव आड़ी अखाड़ों ने मेला प्रशासन का सम्मान किया। हरिद्वार सुदर्शन आश्रम में आयोजित सम्मान समारोह में मेला अधिकारी दीपक रावत, कुंभ मेला आईजी संजय गुजियाल व उप मेला अधिकारी हरवीर सिंह सहित अन्य अधिकारियों व मीडिया कर्मियों का शॉल व माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही एक प्रशस्ति पत्र की ओर से गंगाजलि भेंट की गई। कुंभ मेला आईजी ने यह बताया कि परंपरा हर कुंभ में चलती आ रही है। वैष्णव अनी अखाड़ों के पूज्य श्री महंतों के द्वारा आज सुदर्शन आश्रम में ये आयोजन किया गया है। ये पूर्व कुंभों की एक स्वस्थ परंपरा है कि सुदर्शन आश्रम में वैष्णवों की तरफ से जितने भी लोग, चाहे वो शासन प्रशासन और पुलिस के रहते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। साथ में जो स्टेक होल्डर्स के रूप में, जिसमें कि मीडिया भी है, उनका सम्मान किया जाता है। और इस बार संक्रमण को देखते हुए कोरोना के इसे प्रतीकात्मक रूप में कम किया गया है, अन्यथा ये बहुत ही भव्य और रूप में होता है, बहुत बड़े लेवल पे होता है। और जिस तरह से सफलतापूर्वक कुंभ का आयोजन हुआ है, निर्विघ्न
बिना किसी बाधा के सभी अखाड़ों के द्वारा सहयोग से किया गया है। ये ऐतिहासिक है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज तीनों बैरागी यानी अखाड़ों से जो सम्मान प्राप्त हुआ है इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और ये भी कहना चाहूँगा कि मेले के दौरान जो आपका सहयोग मिला, लगातार मिला, आशीर्वाद मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जो आपका सुझाव था कि जो बैरागियों की यहाँ पे जितनी भी भूमि है उसमें किसी प्रकार का आगे कोई कब्जा ना हो, इसके लिए एक स्थायी समिति हम इसमें इसकी संस्तुति कर देंगे जो समय समय पे देखती रहे कि किसी प्रकार से इस भूमि पे कब्जा ना हो। हरिद्वार में पहले से ही भूमि बहुत कम है और मेले भविष्य में भी होंगे और भूमि की बहुत आवश्यकता है, तो इस समिति की मैं संस्तुति करता हूँ और हमारा पूरा प्रयास रहेगा किसी प्रकार का अतिक्रमण बैरागी ज़मीन पे न हो। नगर निगम रुड़की के इस्लाम नगर में पिछले 6 महीनों से जल भराव की समस्या लगातार बनी हुई है। स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी कई बार नगर निगम की अधिकारियों से इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। बनी तब भी हमने कहा कि यहाँ से आगे तक की करवा दो सर, कि नहीं आगे तक का हुक्म नहीं है। जब से हम परेशान है, पूरी सर्दी हो गई और पूरी बरसात हो गई, ये पानी नहीं बंद हुआ और कोई देखने को तैयार नहीं है। इन लोगों कुछ लोगों को कह दिया कि ये पानी अब निकल कर चले जा, निकल कर चले जा, लेकिन नमाजी आदमी भी बहुत परेशान है। यहाँ से चिंता लगेंगी कहीं कुछ होगा और बच्चे भी गंद में पड़ कर बीमार हो गए। हमारे बच्चे गंद में पड़ कर बीमार हो गए। इस्लाम नगर मोहल्ला है और 6 महीने से ज़्यादा हो गया इस पानी को, और यहाँ पे इस कदर कोरोना महामारी का भी हालत बहुत ख़राब है और उससे ज़्यादा बुखार वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहा है इस गंदगी की वजह से। रात दिन ये पानी भरा, कहीं इसकी निकासी नहीं है और इसको कोई देखने वाला नहीं है। अच्छा जी, और बहुत बुरा हाल है और यहाँ पे महामारी का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने जा रही है। इस्लाम और हमारा उत्तराखंड में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।